ग्रह विज्ञान की जो पहली क्लास है वो लेंगे। ग्रह विज्ञान का मतलब क्या होता है, ग्रह विज्ञान की अवधारणा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके अर्थ के बारे में, इसका जो विज्ञान है, इसकी क्या ग्रह विज्ञान को ग्रह विज्ञान क्यों कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है ग्रह विज्ञान। नाम से ही संबंधित से पता चलता है ग्रह यानी ग्रह से यानी घर से संबंधित विज्ञान, जिसके अंदर वैज्ञानिक बातें होती है, घर से संबंधित, चिकित्सा संबंधित बातें और घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की देखभाल के बारे में, घर की सच्चाई के बारे में और व्यावसायिक स्तर पर कैरियर के आधार पर कैरियर कैसे चुना जाता है, इसके बारे में भी अपन गृह विज्ञान के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। घरेलू हिसाब किताब है उसके बारे में और परिधान के बारे में, वस्त्र के बारे में, ये सारी जानकारी हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही दे सकते हैं। गृह विज्ञान कोई ये नहीं है कि भाई भारत के अंदर ही है जिसमें इसका प्रचार हो रहा है, ये भारत के अंदर ये विषय है। ये इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड सभी देशों के अंदर इनके नाम अलग अलग होते हैं और गृह विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति भी अलग अलग, नाम एक ही अलग अलग शब्दों से अलग अलग परिचित किया गया है। कोई इसे गृह विज्ञान कहता है, कोई इसे गृह अर्थशास्त्र कहते हैं, तो अलग अलग देशों में इसको वो अलग अलग नामों से संबोधित करता है। भारत देश के अंदर हमारे गृह विज्ञान को, घर से संबंधित विज्ञान को गृह विज्ञान का नाम देगा। तो गृह विज्ञान, होम साइंस को इसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी घर संबंधित विज्ञान। तो घर में रहने वाले सदस्य जो होते हैं उसके चिकित्सक परामर्श कैसे देना है, चिकित्सक की तरह व्यवहार कैसे करना, बच्चों को रखना कैसे है, उनका रख रखाव कैसे होता है, घर की साफ सफाई कैसे होती है, घर में जो भोजन बना रहे हैं वो जो बना रहे हैं उसके बारे में, उसके अंदर हमें कौन सी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके खाने से हमारे शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसकी सारी व्यापक जो जानकारी है वो हम गृह विज्ञान के अंतर्गत जाएंगे। गृह विज्ञान घर और घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य की स्वास्थ्य और खुशी से संबंधित, यानी घर के अंदर जो भी व्यक्ति रहते हैं, घर के जो सदस्य होते हैं, उनकी एक तो स्वस्थ होना जरूरी है और खुशी होनी जरूरी है। अपन भोजन बना रहे हैं और भोजन अच्छा है या खराब है पर हमें कोई घर का नहीं बताएगा, खाली बना रहे खा रहे हैं, उसको ना उसका बनाने का कोई मतलब है या वो हमारे शरीर में पोषण प्रदान कर रहा है या नहीं प्रदान कर रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम जो भोजन बना रहे हैं उसका ज्ञान हमें नहीं है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता रहता और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानकारी हमें नहीं रहती। तो गृह विज्ञान स्वस्थ और खुशी से संबंधित विज्ञान है। विज्ञान संकाय में गृह विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र है जो कि विज्ञान के क्षेत्र है। ये नहीं है भाई होम साइंस शब्द है, होम साइंस का मतलब ये है कि घर के बारे में नहीं, ये एक वैज्ञानिक शब्द है। इसका अर्थ है जो बड़ा ही व्यापक है, इसकी जो अवधारणा है वो भी बड़ी ही व्यापक अवधारणाएं कही गई है क्योंकि ये वैज्ञानिक संबंधित है। इसके अंदर जो विज्ञान के संबंधित जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसको गृह विज्ञान का नाम ही कला, गृह कला का है, क्योंकि ये गृह कला नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान से हमें क्या से जानकारी मिलती, वही हमें संपूर्ण जानकारी गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होती है। विज्ञान संकाय गृह विज्ञान एक अंतर विषय क्षेत्र है जो छात्रों के स्वयं को विकसित करने के लिए, छात्रों को खुद को विकसित करने के लिए इसका प्रयोजन किया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है कि छात्र अपना कैरियर कैसे शुरुआत करें, किशोर अवस्थाओं के बारे में जानकारी, प्रौढ़ा अवस्था, युवा अवस्था, नवजात शिशुओं के बारे में जानकारी, ये सारी चिकित्सा घर में अगर नर्सिंग व्यवस्था है तो कैसे लागू की जा सकती है, घर के सदस्यों को कैसे खुश रखा जा सकता है, ये सारी जानकारी हमें इसके अंदर प्राप्त होती है। तो ये जो छात्र के स्वयं को विकसित करने के लिए व्यवसाय और कैरियर के विकल्प प्रदान, व्यवसाय क्षेत्र जिससे कि छात्र इस विषय को पढ़ने के बाद किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ेगा, चाहे वो फैशन डिजाइनर का कोर्स हो, चाहे कुकिंग का कोर्स हो, चाहे साइंस से संबंधित हो, तो भी बच्चा उसके अंदर अपना योगदान दे सकता है या अपना कैरियर का चुनाव कर सकता है। जिसने इसको गृह विज्ञान को एक व्यवसाय भी कैरियर के विकल्प के रूप में भी इसको प्रदान किया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद जो व्यक्ति है, जो बच्चे, लड़के हैं, बालिका है, किशोरियाँ है, किशोर है, वो सारे के सारे गृह विज्ञान संबंधित बातों पर ध्यान देकर अपना कैरियर का चुनाव भी आसानी से कर सकते हो, कैरियर ही मिलता है। गृह विज्ञान को परिभाषा के संबंध में मुख्य रूप से डॉक्टर S.H. रिचर्ड जो वैज्ञानिक है, उनके संबंध में जो परिभाषा है वो मैं आप लोगों को बता रही है। रिचर्ड ने लेडी इरविन कॉलेज में, लेडी इरविन कॉलेज जो कि नई दिल्ली के अंदर है, उसमें प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था जो हुआ था 1932 के। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा था
कि ग्रह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है, बहुआयामी, इसके अंदर बहुत सारे विषय जुड़े हैं, तो इसकी जो आयाम है बहुत व्यापक है, बहुत सारी बातें हमें जानकारी प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें, हमारे करियर के बारे में जानकारी, हमारे घर वालों के प्रति हमारी क्या भावना, हम किसी भी चीज़ में, इंटीरियर डेकोरेशन में एकदम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था ये बहुआयामी विषय जो पारिवारिक आय व्यय और परिवार में जो आय हो रही है और जो व्यय हो रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी ग्रह विज्ञान के माध्यम से ही पता चलती है। और भोजन की स्वच्छता, भोजन जो अपन खा रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं है, भोजन जो पका रहे हैं, बना रहे हैं, वो स्वच्छ है या नहीं है, कैसे हम बनाते हैं, अगर हमारे बनाने का तरीका नहीं है और अपन कीटाणु खा रहे हैं तो हम अधिकतर बीमार रहेंगे, और जब हम अधिकतर बीमार रहेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाएगी और जिससे हजारों बीमारियां हमारे शरीर में अटैक कर देगी और हम बीमार रहेंगे और बीमार धीरे धीरे हम किशोरी है तो भी हमारी जो एज है वो भी ज़्यादा लगने लगती है। तो ये भोजन संबंधी जानकारी भी हमें प्राप्त करवाता है। और कपड़ों की प्रायिकता, कपड़ों में फैशन डिजाइनर का मैंने अभी कहा, परिधान के बारे में है ना, इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में, ये सारी जानकारियाँ हमें किससे प्राप्त होती है, गृह विज्ञान के अंतर्गत ही प्राप्त। तो ये पर्याप्त होते घर का उचित संसाधन और प्रबंधन करता है, और घर के अंदर जो उचित जो हमारे पास संसाधन है उनका उपयोग कैसे किया जाए, जैसे फ्री बॉडी चीज़ों का उपयोग अपन कैसे करें, ये सारी जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है गृह विज्ञान के लिए, उचित संसाधन का तो बच्चों तो संसाधन और प्रबंधन, उचित संसाधन और प्रबंधन का मतलब ये होता है जो घर में हमारी जो चीज़ें पड़ी है, फालतू चीज़ें जिन्हें अपन खराब समझकर बाहर डाल देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर उसका उपयोग हम कैसे, अगर हम अपने तरीके से उसका उपयोग करते हैं और उस पुरानी चीज़ को अगर नहीं बनाकर अपने रूम में सजा सकते हैं या अपने अदर चीज़ों के रूप में काम में ले सकते हैं तो इससे वो चीज़ का उपयोग होता है। तो ये संसाधन का प्रबंधन, इसके अंदर जो संसाधन सीमित नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है कि इसके अंदर जो संसाधन वो सीमित है, नहीं, इसका सीमित क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो संसाधनों का प्रबंधन का कार्य भी कौन करता है, गृह विज्ञान के अंतर्गत ही कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे अपन, अच्छा बच्चा मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, इसके उत्तर आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसके बारे में 2 प्रश्न दूंगी, वो आपको उत्तर लिख के रखना है। विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको पहला क्वेश्चन लिखना है कि गृह विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है गृह विज्ञान कौन से विकल्प प्रदान करता है, गृह विज्ञान है वो हमें कौन कौन से विकल्प प्रदान करता है। ठीक है बच्चों।